इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि समानांतर रेखाएं क्या होती हैं और यदि समानांतर रेखाओं पर कोई प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो उनमें कौन कौन से कोण बनते हैं। यह वीडियो गणित विषय के कक्षा 7 पर आधारित है। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर रेखाओं को जब एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो उसमें कौन कौन से कोण बनते हैं। साथ ही साथ हम समानांतर रेखाओं और उनमें बनने वाले कोणों से संबंधित कुछ प्रश्न भी हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समानांतर रेखाएं सीधी रेखाएं होती हैं यदि वे एक समान दूरी पर हों। यदि वे समान दूरी पर होंगी तो वो कभी नहीं मिलेंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। यदि हम इसे आगे बढ़ाते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेंगी। यहाँ पर आपको कुछ आकृतियां दी गई हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी आकृतियों में समानांतर रेखाएं हैं? बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं कि ये दो रेखाएं समानांतर हैं। यहाँ पर कोई समानांतर रेखा नहीं है। इस आयत में आप देख सकते हैं कि ये दोनों आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इस वृत्त में दोनों रेखाएं समानांतर हैं लेकिन ये सीधी रेखाएं नहीं हैं। आप अपने आसपास की वस्तुओं में देखें कि आपको समानांतर रेखाएं कहाँ दिखती हैं, जैसे किताब में, सीढ़ी में, टेबल में, दरवाजे में, स्केल पट्टी में, कंप्यूटर स्क्रीन में, और आप देखें कि आपके आसपास में कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पर समानांतर रेखाएं हैं। आइए जानते हैं कि रेखाओं और रेखाखंड में क्या अंतर होता है। रेखाओं का कोई अंत नहीं होता है जबकि रेखाखंड किसी रेखा का एक हिस्सा होता है। समानांतर रेखाओं को हम इस प्रतीक के माध्यम से दर्शाते हैं। यदि समानांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कोण बनते हैं। तो आइए हम इन कोणों की चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि संगत कोण क्या होते हैं। जब समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसकी दाईं या बाईं तरफ बनने वाले कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोण ए और कोण ई संगत कोण हैं और यह दोनों बराबर हैं। इसी तरीके से बी और एफ भी संगत कोण है और इनका मान भी बराबर है। इसी तरीके से सी और जी संगत कोण है और इनका मान बराबर है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि डी और एच भी संगत कोण है और इनका मान बराबर है। अब आइए जानते हैं कि एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं। आप देख सकते हैं कि इन दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो C और F को हम एकांतर अंतः कोण कहते हैं और आप देख सकते हैं कि C और F का मान भी बराबर होता है। इसी तरीके से D और E को भी एकांतर अंतः कोण कहते हैं और इनका मान भी बराबर होता है। अब आइए जानते हैं कि सह अंतः कोण या को इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं E और F को हम सह अंतः कोण कहते हैं और इन दोनों को जोड़ने पर हमें 180 अंश प्राप्त होता है क्योंकि यह एक सीधी रेखा पर बने कोण है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं C और E भी सह अंतः कोण है और इन्हें जोड़ने पर हमें 180 अंश प्राप्त होता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं D और F भी सह अंतः कोण है और इनको जोड़ने पर हमें 180 अंश प्राप्त होता है। तो आप कह सकते हैं कि सह अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। क्या अब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि A का मान कितना होगा? आप देख सकते हैं कि A यह कोण संगत कोण है इसलिए A का मान 110 अंश होगा क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। क्या इसी तरीके से आप बता सकते हैं कि कोण D और 50 अंश का कोण कौन से कोण है? बिल्कुल सही, यह दोनों सह अंतः कोण हैं। क्या आप इसी तरीके से बता सकते हैं कि E और 100 अंश का कोण कौन से कोण है? बिल्कुल सही, यह एकांतर अंतः कोण है। अब आप वीडियो को थोड़ी समय रोकें, इन प्रश्नों को अपने नोटबुक पर बनाएं और A से G तक के मान ज्ञात करें। अब आप अपने उत्तर का मिलान कर लें। तो इस वीडियो में हमने देखा कि समानांतर रेखाएं क्या होती हैं। साथ ही साथ हमने समानांतर रेखाओं को जब एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो उसमें कौन कौन से कोण बनते हैं
वह भी हमने देखा, और समानांतर रेखाओं और उनमें बनने वाले कोणों से संबंधित कुछ प्रश्न भी हल किए। अब आप अपने मित्र को निम्नलिखित प्रश्नों का वर्णन करते हुए एक व्हाट्सएप संदेश लिखें। आपके लिए प्रश्न है, समानांतर रेखाओं को जब एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो कौन कौन से कोण बनते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।